बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहाँ कई तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल के पास एक देखिए पास गन्ने के खेत कितने अच्छे लग रहे। हाँ, पर नदी के उस पार है, हम चलेंगे। जंगल में शेर, हाथी, हिरण, बंदर और कई पक्षी रहते थे। सभी जानवर सुबह भोजन खोजते, दोपहर में पेड़ों की छाया में आराम करते और शाम को पानी पीने नदी जाते। उसी जंगल में एक चालाक सियार रहता था। वह बहुत तेज दिमाग वाला था, लेकिन थोड़ा स्वार्थी भी था और हमेशा बिना मेहनत अपना फायदा पाने की योजना सोचता रहता। जंगल में एक बड़ा ऊंट भी रहता था। वह लंबा, मजबूत और शांत स्वभाव का था। ऊंट बहुत भोला था, इसलिए वह जल्दी दूसरों की मीठी बातों पर भरोसा कर लेता। एक दिन दोपहर के समय ऊंट नदी किनारे हरी घास खा रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान साफ था, इसलिए जंगल का वातावरण बहुत सुंदर लग रहा था। तभी वहां एक सियार आया। उसने ऊंट को देखा और सोचा, यह बड़ा जानवर मेरी मदद कर सकता है। इसलिए उसके मन में एक चालाक योजना बनने लगी। नमस्ते दोस्त, कैसे हो? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। हाँ, मुझे भी। यहाँ बैठकर बातें करते हैं। हाँ, क्यों नदी भी, ये जगह दोस्त बनते हैं। हाँ जरूर। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। हाँ, और हम रोज नदी किनारे मिलते, बातें करते और अलग अलग जगहों पर जाते। हाँ, और समय हंसी मजाक में बिताते थे। मैं तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मानता हूँ। हाँ, हम अच्छे दोस्त हैं। लेकिन तुम्हारे मन में हमेशा कोई चालाक योजना होती है। योजना नहीं, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। दोस्त, नदी के उस पार बहुत मीठे तरबूज और गन्ने के खेत हैं। अगर हम वहां जाएं तो पेट भरकर स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। लेकिन नदी बहुत गहरी है और तुम छोटे हो, इसलिए तुम नदी पार कैसे करोगे? यह बात मुझे समझ नहीं आती। अरे ऊंट भाई, छोटा होने तो क्या फायदा है? पर कैसे? वो तो पार करता हूँ। वो तो मेरी चालाकी है। अगर तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो तो हम दोनों आसानी से खेतों में जाकर मीठे फल खा सकते हैं। ठीक है, मुझे भी फल खाना है। चलो फिर। दोस्त की मदद करना अच्छा काम है। ठीक है दोस्त, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। मुझे तुम्हारी पीठ पर बैठकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ, चलो नदी की ओर चलते हैं। देखो, पानी चमक रहा है और आसपास का दृश्य बहुत सुंदर है। हाँ, सच में। ऊंट जी नदी में उतर गए। कितना अच्छा पानी है। हाँ सियार, धीरे धीरे चलते हैं। मुझे यहाँ से सब कुछ दिख रहा है, मजा आ रहा है। बस पहुँचने ही वाले हैं, तैयार रहो। दोनों खाने लगे। सियार जल्दी जल्दी तरबूज खाने लगा, जबकि ऊंट आराम से मीठा गन्ना चबाते हुए धीरे धीरे अपना पेट भरने लगा और बहुत खुश दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर में सियार का पेट भर गया और अचानक लगा, जिससे खेत में गूंजती आवाज सुनकर घबरा गया। डर गया ऊंट? तुम तो बहुत शरारती हो। दोस्त, ऐसा मत करो, किसान जाग जाएंगे और हमें पकड़ लेंगे। मेरी आदत है पेट भरने के बाद जोर से चिल्लाना। और जोर से चिल्लाने लगा। किसान जाग गए और गुस्से में दौड़ते हुए आने लगे। भागो, पकड़ो उसे। सियार तुरंत भागकर झाड़ियों में छिप गया, क्योंकि वह छोटा और तेज था। लेकिन बेचारा ऊंट बड़ा था, इसलिए वह जल्दी भाग नहीं सका। अरे ऊंट, तुम हमारे खेत का गन्ना खा रहे हो। रुको, सबक सिखाएंगे। हमारे खेत में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? अब जाओ और फिर कभी मत आना। ऊंट दर्द से कराहता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं सका, क्योंकि किसान बहुत गुस्से में थे और उसे खेत से भगाने के लिए लगातार डंडे मार रहे थे। कुछ देर बाद किसान वापस चले गए और खेत फिर से शांत हो गया, लेकिन ऊंट बहुत घायल और दुखी हो चुका था। ऊंट धीरे धीरे नदी की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे वापस जंगल जाना था और वह अपने दोस्त सियार के धोखे के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो रहा था। दोस्त, चलो अब जल्दी वापस जंगल चलते हैं, देर होने वाली है। हाँ, चलो नदी पार करके जंगल चलते हैं। ठीक है, बैठ जाओ मेरी पीठ पर। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, हम जल्दी ही जंगल पहुंच जाएंगे। ऊंट नदी में तैरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और पानी की लहरें उसके शरीर से टकराते हुए चारों तरफ फैल रही थीं, जबकि सियार आराम से बैठा था। ऊंट नदी में तैरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और पानी की लहरें उसके शरीर से टकराते हुए चारों तरफ फैल रही थीं, जबकि सियार आराम से बैठा था। दोस्त, तुम अचानक क्यों रुक गए? मेरे दोस्त, मेरी भी एक अजीब आदत है, जिसे सुनकर शायद तुम हैरान हो जाओगे।
कौन सी आदत? जब भी मुझे बहुत मार पड़ती है तब मुझे ठंडे पानी में लौटने का मन करता है। यह सुनकर सियार घबरा गया और बोला, दोस्त ऐसा मत करना, अगर तुम पानी में लौटोगे तो मैं नदी में गिर जाऊंगा। मैं क्या करूं, यह मेरी आदत है। कैसी आदत? पानी पीने की, तुम्हारी तरह खाना खाकर चिल्लाने की। हाँ, वो तो मजा आता है, हर किसी की अपनी आदत। इतना कहकर ऊंट अचानक नदी के पानी में जोर से लौटने लगा, जिससे उसकी पीठ पर बैठा सियार फिसलकर सीधे गहरे पानी में गिर गया। अरे बचाओ! हाँ हाँ, या क्या किया तूने? सावधान सियार, नदी गहरी है। मैं संभाल लूंगा। अरे बचाओ, मैं गिर गया, मदद करो, मुझे तैरने नहीं आता, हाँ, बहुत मुश्किल है। डर के मारे जोर से चिल्लाने लगा, किनारे की ओर तैरने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसे अपनी जान बचानी थी। काफी कोशिश करने के बाद सियार किसी तरह नदी के किनारे पहुंच गया और हांफते हुए जमीन पर बैठ गया। सियार पूरी तरह भीग चुका था और बहुत डर गया था, इसीलिए वह कुछ देर तक वहीं बैठकर अपनी सांसें ठीक करता रहा। उसे धीरे धीरे अपनी गलती समझ में आने लगी और वह सोचने लगा कि उसने अपने सच्चे दोस्त के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। उधर ऊंट आराम से नदी पार करके जंगल की ओर चल पड़ा और मन ही मन सोचने लगा कि धोखा देने वाले दोस्त से दूर रहना अच्छा होता है। ऊंट को दुख भी था, क्योंकि उसका दोस्त सियार ही उसे मुसीबत में छोड़कर भाग गया था, इसलिए उसका दिल टूट गया था। सियार अब पछता रहा था, क्योंकि उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई थी और वह बड़ी मुसीबत में फंस गया था। वह धीरे धीरे जंगल की ओर चलने लगा और रास्ते भर अपनी गलती के बारे में सोचता रहा। रास्ते में कुछ जानवरों ने उसे भीगा हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ? लेकिन सियार शर्म के कारण कुछ भी नहीं बोला। सियार चुपचाप आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्म और पछतावा महसूस हो रहा था। सियार को अपनी गलती और ज्यादा महसूस हुई और वह सोचने लगा कि उसे ऊंट से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन उसे डर था कि ऊंट गुस्सा होगा, इसलिए वह दूर ही रुककर उसे देखने लगा। करें, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सियार कुछ देर दूर खड़ा ऊंट को देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसके पास जाने लगा, क्योंकि उसके मन में पछतावा था और वह अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहता। दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ऊंट ने शांत नजरों से सियार की ओर देखा, लेकिन तुरंत कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसका दिल अभी भी उस धोखे से दुखी था। मैं सच में शर्मिंदा हूं, मुझे समझ नहीं आया कि मैंने अपनी दोस्ती को लालच के लिए क्यों खराब किया। मैं तुम्हारी माफी को समझता हूं, लेकिन विश्वास फिर से बनाना मुश्किल होगा। दोस्ती भरोसे पर चलती है और जब भरोसा टूट जाता है तब दोस्ती को फिर से मजबूत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है और मैं वादा करता हूं कि अब कभी किसी दोस्त को धोखा नहीं दूंगा। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती समझ ली। बहुत अच्छा। मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना अच्छी बात है, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। ठीक है दोस्त, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा और उम्मीद करूंगा कि एक दिन तुम मुझे माफ कर दोगे। उस दिन के बाद सियार धीरे धीरे वहां से चला गया और ऊंट पेड़ के नीचे खड़ा शांत मन से सब कुछ सोचता रहा। लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दो दोस्त। जंगल के दूसरे जानवरों को भी यह घटना पता चल गई और वे समझ गए कि लालच और चालाकी से दोस्ती टूट जाती है। धीरे धीरे जंगल के जानवर सियार से दूरी बनाने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह उनके साथ भी चालाकी न कर दे। सियार को अब अपनी गलती का असर समझ आने लगा था, इसलिए वह चुपचाप अकेले रहने लगा। वह अक्सर नदी किनारे बैठकर उस दिन को याद करता
जब उसने अपने अच्छे दोस्त ऊंट को धोखा दिया था। हर बार वह यही सोचता कि अगर उसने उस दिन चिल्लाया नहीं होता तो उसकी दोस्ती आज भी मजबूत होती। मुझे भी तुम्हारी याद आती है, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? उधर ऊंट अब पहले से ज्यादा सावधान हो गया था और वह किसी की मीठी बातों पर जल्दी भरोसा नहीं करता था। पिछले बुधवार भी किसी ने यही कहा था, अब मैं सतर्क हूँ। ठीक है, समझ गया। ऊंट शांत जीवन जीने लगा और अपना समय जंगल में घास खाने और नदी किनारे आराम करने में बिताने लगा। जंगल के जानवर ऊंट की अच्छाई और धैर्य की तारीफ करते थे क्योंकि उसने बदला लेने की बजाय समझदारी दिखाई थी। हाँ, ऊंट हमेशा शांत, लेकिन मैं चालाक हूँ, मुझे मजा आता है। धैर्य सबसे अच्छा। सियार दूर से यह सब देखता और सोची कि अच्छी इज्जत अच्छे व्यवहार से ही मिलती है। अब वह छोटे जानवरों की मदद करने लगा ताकि वह खुद को बेहतर बना सके। बहुत अच्छा विचार है मेरे दोस्त, चलो मिलकर शुरू करते हैं। हाँ चलो। धीरे धीरे कुछ जानवरों को लगा कि सियार सच में बदलने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मैं बदल रहा हूं, देखना। हमें खुशी है। लेकिन ऊंट अभी भी उससे दूरी बनाए हुए था क्योंकि उसका भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। समय धीरे धीरे बीतता गया और जंगल का जीवन फिर से सामान्य होने लगा। सियार ने मन में ठान लिया कि अब वह लालच में आकर किसी को नुकसान। अच्छी बात है सियार भाई। वह रोज अच्छा व्यवहार करने और सबकी मदद करने की कोशिश करने लगा। मुझे बहुत खुशी हुई। धीरे धीरे जंगल के जानवरों ने देखा कि सियार अब पहले जैसा चालाक नहीं रहा। उसका व्यवहार बदल गया है और वह सच में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। ऊंट ने भी दूर से यह सब देखा और सोचा कि शायद सियार सच में बदल गया है, लेकिन उसने अभी भी सावधानी रखने का फैसला किया। धीरे धीरे जंगल में शांति लौट आई और सभी जानवर अपने अपने काम में लग गए। ऊंट नदी किनारे आराम से घास खाता और शांत जीवन जीता रहा। सियार भी अब पहले जैसा चालाक नहीं रहा। हाँ, तुम सही कहते हो, लालच और धोखा आखिर में खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल, हमें हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए। मैं अब छोटे जानवरों की मदद करता हूँ। सच में तुम बदल गए हो क्या? हाँ, मैं अच्छे से बात करता हूँ ताकि तुम सबको लगे। ठीक है, हम देखते हैं, चलो मिलकर काम करते हैं। जंगल के कई जानवरों ने देखा कि सियार का व्यवहार पहले से अच्छा हो गया है, इसलिए उन्होंने उससे धीरे धीरे बात करना शुरू किया। हाँ, तुम बदल गए हो। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी नई और मजेदार कहानियां आपको रोज देखने को मिलती रहें। हाँ बिल्कुल, चैनल सब्सक्राइब करो और मजे करो। एक दिन सियार दूर से ऊंट को नदी किनारे घास खाते हुए देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि काश वह समय वापस आ जाए। उसे याद आया कि कैसे उसने लालच में आकर अपने सच्चे दोस्त को मुसीबत में छोड़ दिया था और अब उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। सियार ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, वह एक बार फिर ऊंट से माफी जरूर मांगेगा ताकि उसका मन हल्का हो सके। दोस्त, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें सजा नहीं दी थी, बल्कि तुम्हें तुम्हारी गलती समझाने की कोशिश की थी। सच्ची दोस्ती में भरोसा बहुत जरूरी होता है और जब भरोसा टूट जाता है तो दिल को बहुत चोट लगती है। मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है और मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम सच में बदल गए हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन हमें हमेशा ईमानदार रहना होगा। यह सुनकर सियार बहुत खुश हुआ और उसने ऊंट को धन्यवाद कहा। मुझे खुशी है कि हमारी दोस्ती फिर से लौट आई है। हाँ, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। कितने दिन हो गए यार नदी किनारे बैठे हुए। हाँ, और वो पुरानी यादें, जैसे कल की बात हो। तुम्हें वो दिन याद है जब हमने डर के मारे कांप रहे थे, पर साथ में थे तो सब आसान था। बिल्कुल। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी देखा कि दोनों फिर से बात कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भी खुशी हुई। धीरे धीरे जंगल का वातावरण पहले से भी ज्यादा शांत और खुशहाल हो गया। हाँ, सच में यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी हमेशा ऐसे ही बना रहे।
अब सियार और ऊंट दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदारी से रहने लगे। हाँ, और हम कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। धन्यवाद दोस्त, मुझे भी यही पसंद है। दोस्त, अब हमेशा सच्चाई और भरोसे के साथ अपनी दोस्ती निभाएंगे। हाँ दोस्त, यही सही होगा। हमारी दोस्ती हमेशा मजबूत रहेगी। बिल्कुल, हम हमेशा साथ रहेंगे। जंगल के छोटे जानवर भी उनकी दोस्ती देखकर बहुत खुश होते थे और उनसे अच्छी बातें सीखते थे। सभी जानवरों ने समझ लिया कि दोस्ती में लालच नहीं, बल्कि भरोसा और सच्चाई सबसे ज्यादा जरूरी होती है। हाँ, यही सबसे बड़ी सीख है। मेरे पास नाव है, लेकिन नदी के उस पार क्या है? वहाँ तरबूज और गन्ने का खेत है। चलो चलते हैं। ठीक है, लेकिन सावधानी से। अरे, मैं गिर गया, बचाओ। देखा, लालच और धोखा से यही होता है। हमें हमेशा अपने दोस्तों के साथ सच्चाई और ईमानदारी से रहना चाहिए ताकि हमारी दोस्ती मजबूत बनी रहे। हाँ बिल्कुल, सच और ईमानदारी से ही दोस्ती मजबूत होती है। अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो एक दिन हमें भी उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। हाँ, तुम सही कहते हो। धोखा कभी अच्छा नहीं होता, मैं याद रखूंगा। इसलिए हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि सच्ची दोस्ती और अच्छा व्यवहार ही जीवन में खुशी और सम्मान दिलाते हैं। क्या हम खेत में चलते हैं? हाँ, लेकिन रुको, पहले ये काम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी चलो। ठीक है, चलते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।